हेलो क्लास 12 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एसपी यादव पे। मैं हूं एसपी यादव और आज हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 11। इसमें पढ़ेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये जो लेक्चर है आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में मिलेगी विथ ऑब्जेक्टिव के साथ। ठीक है, अभी तक हम लोग कितना 76-77 ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं। इससे पीछे लेक्चर 10 तक है, उतना अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके देख सकते हैं, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाइए वहां से देखिए। क्योंकि आगे वाला लेक्चर देखने के लिए पीछे वाला लेक्चर देखा हुआ बहुत जरूरी है। अगर नहीं देखे हैं पीछे लेक्चर तो आगे पूरा चाहिएगा, 100% समझना, नहीं समझ पाइएगा। ठीक है, तो लेकिन कोशिश करते हैं। आइए स्टार्ट किया जाए भाई। देखिए यही फॉर्मूला को हम लोग प्रूव करेंगे। ये बताएं इसका ऐसा मात्रा, इसका डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में, व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। 2 मार्क्स से पूछा गया है कई बार आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में। समझे नहीं समझे? और इसका ऐसा मात्रा पूछा जाता है निम्नलिखित में कौन सही है बताइए। लिख देगा इसी में हेर फेर करके बताएंगे। अभी ऐसा क्वेश्चन लिखे हुए हैं, समझे? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन सब आया हुआ है। क्या नंबर? क्वेश्चन नंबर 77 है, क्वेश्चन नंबर 78 है, 79 है, 80 है। ये सब लास्ट में, लेक्चर के लास्ट में क्वेश्चन होता है, समझे? हाँ, और आप लोग चलिए भाई तो स्टार्ट किया जाए भाई साहब। ये होता क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी बीमारी है कि देखा जाए इसको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो चलो पढ़े थे, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश क्या कर सके, विद्युत बल का अनुभव कर सके। विद्युत बल कौन उत्पन्न करता था? जो सोर्स चार्ज होता था। अनुभव कौन करता था? जो टेस्ट चार्ज। अब आप लोग कोई पढ़ले ना पढ़ियो, इसके लिए लेक्चर 10 देख के आइए। ठीक है, समझे? सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज क्या होता है उसका आवश्यकता ऐसा पड़ेगा, बात समझे? तो जो आप ऐसे समझिए कि जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, उसको कहते हैं हम लोग सोर्स चार्ज। और जो अनुभव करता है उस क्षेत्र के कारण, विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत बल का, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स का जो अनुभव करे उसको हम क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज जो क्यू नॉट, वो विद्युत क्षेत्र नहीं बनाता है, वो बहुत स्मॉल, वेरी 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 स्मॉल चार्ज होता है, पॉइंट चार्ज होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो चलिए हमने बोला, अब आते हैं यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है? ये कौन सी बला है? 1 कूलम्ब चार्ज जो इलेक्ट्रिक फोर्स अनुभव करेगा। 1 कूलम्ब चार्ज जो है, मान लीजिए हम 1 कूलम्ब चार्ज है, हम जो भी अनुभव करेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स, कोई दूसरा चार्ज क्यू होगा, मान लीजिए आप ही एगो क्यू चार्ज है, आपने क्षेत्र बनाया, हम 1 कूलम्ब चार्ज है, हम बल अनुभव किए, तो इसी को क्या कहेंगे? बोलिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। आप समझे क्या? या आप जो, हम तो नहीं देहात के हैं, तो हम जो है वो हो जाएंगे सोर्स चार्ज, आप हो जाइए टेस्ट चार्ज। तो हम एक क्षेत्र बना लीजिए। ठीक है, आप जो अनुभव कीजिएगा वही क्या हो जाए, आप अनुभव कीजिएगा तो आप टेस्ट चार्ज होगा। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है? इसमें थोड़ा उसमें पॉलिश कर दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वहां भी यही बात था, लेकिन यहां जो टेस्ट चार्ज जो है, जो अनुभव करने वाला चार्ज है, वो है 1 कूलम्ब। वो अनुभव करने वाला चार्ज क्या है? 1 कूलम्ब। 1 कूलम्ब जो चार्ज होगा, 1 कूलम्ब आवेश वाला जो चार्ज, सुनिए, 1 कूलम्ब आवेश वाला जो चार्ज होगा, ठीक है, 1 कूलम्ब जिस पे चार्ज है, जिस आवेश पे 1 कूलम्ब चार्ज है, वो अगर अनुभव कर रहा है तब तो वो क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है? वही बात लिखा था, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड, जो बल अनुभव करता है, कौन? पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। प्रति एकांक धनावेश द्वारा अनुभव बल को, प्रति एकांक मतलब एक कूलम्ब आवेश वाला जो चार्ज है, वो अगर अनुभव करता है बल को, एक्सपीरियंस करता है बल को, उसी को कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लिख दीजिएगा ये। अगर पूछा जाए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, भी पूछा जाता है, इसको नाम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। कोई दिक्कत? तो इसको लिखा जाए। अब तो नहीं, सुनिए, कहिएगा सर हम बात तो समझ गए, क्योंकि लेक्चर 10 एकदम कंप्लीट है हमारा, और जिसका लेक्चर 10 कंप्लीट है वही 11 पूरा कंप्लीट कर लेगा। 100%, 101% कंप्लीट हो जाएगा। तो मान लेते हैं हमने एक क्यू चार्ज लिया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसने अपना क्या बना लिया? एक क्षेत्र बना लिया, यहां तक है। ये तो मालूम है ना, ये लेक्चर 10 में पढ़े थे ना। ठीक है,
इसने क्षेत्र, अगर कोई दूसरा चार्ज इसमें आया तो इसने जो क्षेत्र उत्पन्न किया है उस क्षेत्र के कारण जो चार्ज आएगा वो क्या करेगा, बल अनुभव करेगा। कौन सा बल, विद्युत बल। कौन सा बल, इलेक्ट्रिक फोर्स अनुभव करेगा। ठीक है, तो वहां तो ले लेते थे टेस्ट चार्ज, क्या लेते थे, टेस्ट चार्ज। लेकिन भाई यहां तो डिफिनेशन में कहता है कि 1 कूलम चार्ज, तो चलिए हम लिख देते हैं 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम कोई चार्ज है, ये अनुभव करेगा, ये क्या करेगा, कहिएगा सॉरी तो भाई 1 कूलम चार्ज, विक्की कुमार यादव तो नहीं, यहाँ ध्यान दीजिए। ठीक है, 12th में गए हैं, 11th में नहीं है, आप 12th में है, इसलिए एक एक चीज को बारीकी से देखना बहुत जरूरी है, समझे, और समझना। आप इस प्रकार समझें और सीखें कि किसी और को सिखा सके उस चीज को, तब ये मानेंगे कि हाँ इतना मेहनत किए हुए का मतलब ये फल जो मिला है। न तो हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, बस वही बात है, कल का पूछे तो टिल, ठीक है, तो वो नहीं करना है। ऐसा सीखिए कि किसी को सिखा सके, और उसमें हम सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, वो एक को बात नहीं छोड़ रहे हैं जो हमको बोलना है इसके बारे में, कि आपके मन में प्रश्न उठ सके कि सर ये क्या होगा, वो क्या होगा, वो हमने सारा बात को हम पहले बता देते हैं। क्या आपके मन में सवाल हो, सर 1 कूलम तो चार्ज आप बताए थे बहुत बड़ा होता है, 1 कूलम चार्ज उत्पन्न करने के लिए कै गो इलेक्ट्रॉन, 1 गो की 2 गो की 2.5 गो, कै गो इलेक्ट्रॉन, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। एक आप लोगों को मालूम होना चाहिए, अभी तुम्हें पूछता है बिहार बोर्ड एग्जाम में, अरे यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछता है, बहुत सारे बोर्ड है, सब बोर्ड एग्जाम में पूछता है, ठीक है, समझे। तो 6.25 × 10⁻18 गो इलेक्ट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन निकालेंगे चाहे देंगे तो अब 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ा होता है, अपने आप में बहुत बड़ा होता है। तो सर ये बहुत बड़ा है, ये तो अनुभव नहीं कर पाएगा, गड़बड़ा जाएगा सिस्टम। तो क्या कीजिए, एक उपाय है, उपाय बताते हैं। क्या उपाय है सुनिए, हम यहां पर लेंगे यूनिटे पॉजिटिव चार्ज, क्यू नॉट पॉजिटिव होता है, यूनिटे पॉजिटिव चार्ज लेंगे, जिसको टेस्ट चार्ज कहते हैं, वही लेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये चार्ज क्यू है, इसने बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड। सुनिएगा, बात सुनिएगा, देखिए समझाना तो भाई 1 मिनट पढ़ा के चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, सीधे बता देंगे बटा क्यू हो गया। लेकिन कैसे एक बटा क्यू की, सुनिए, इस क्यू चार्ज ने बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, इसके उत्पन्न किए हुए इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस टेस्ट चार्ज ने क्या अनुभव किया, इलेक्ट्रिक फोर्स अनुभव किया। क्या अनुभव किया, अभी तक की बात पचा कि नहीं पता, कि एक ने इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न किया, दूसरे ने इलेक्ट्रिक फील्ड अनुभव नहीं किया, इलेक्ट्रिक फोर्स अनुभव किया। क्या, एक ने इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न किया, दूसरे ने इलेक्ट्रिक फोर्स अनुभव किया। क्या अनुभव किया, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो तनिए नहीं आ जाइए, कैमरा में कूद कर ना आ जाइएगा, बैठे रहिए, दिमाग यहां लाइए। तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रिक फोर्स का अनुभव किया। पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सन ना करेगा, हो निगेटिव है तो आकर्षण कर। अगर कहिएगा सर हम निगेटिव ले, कोई दिक्कत नहीं है, आकर्षित करेगा, बात तो बराबर है। तो क्यू नॉट चार्ज जो है, आपने तो फॉर्मूला भी देखबे किया है, F बटा क्यू नॉट। तो सुनिए हमारी बात को सुनिए, जो क्यू नॉट चार्ज जो है वो क्या कर रहा है, तो क्यू नॉट चार्ज जो है वो एफ बल का अनुभव कर रहा है। क्या कर रहा है, एफ बल का अनुभव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स का अनुभव कर रहा है। तो क्यू नॉट ना कर रहा है सर, आपने तो डिफिनीशन में बताया, कुछ आप पढ़ा रहे हैं, कुछ डिफिनीशन में बताया कि सर 1 कूलम्ब चार्ज जो विद्युत बल का अनुभव करता है उसी को इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो सर ये क्यू नॉट कह रहे हैं, तो सुनो बुआ, ये क्यू नॉट कूलम्ब चार्ज ना है, तो यहाँ 1 लिख सकते हैं। तो 1 कूलम्ब क्यू नॉट चार्ज, सुनिए, तो 1 कूलम्ब चार्ज बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन गुना में इधर आकर के भाग में क्यू नॉट। तो 1 कूलम्ब चार्ज हो गया। तो हाँ रे भाई, इसी को ना कहते, जो 1 कूलम्ब चार्ज, 1 कूलम्ब चार्ज मिल करके 1 कूलम्ब चार्ज जो विद्युत बल का अनुभव करेगा, उसी को ना कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये
ठीक है, एफ अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। अच्छा अच्छा एक देखिए साइन किसका लगा, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है क्या, हाँ है। कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तनी सुन लीजिए, नहीं आइए, ये बात समझ में आया। अब कहिएगा सर क्या, अगर 2 कूलम चार्ज पे, अगर 2 कूलम चार्ज अगर बल का अनुभव करे तो क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो नहीं है। 1 कूलम अगर चार्ज अनुभव करे तो एगो इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हम कह देंगे। 2 कूलम चार्ज अगर अनुभव, 2 कूलम चार्ज अगर विद्युत बल का अनुभव करता है तो 2 गो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक हम कह देंगे। 3 कूलम तक तो 3 गो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कह देंगे, ठीक है। लेकिन सिर्फ यही बात सही है, मतलब तो ये बात हो गया कि तुम्हारा कुत्ता काट दिया था टॉमी, हमारा कुत्ता काट दिया तो संकल है। मतलब 1 कूलम आवेश पर जो बल लगा वो हो गया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और 2 कूलम पर लगा तो कुछ नहीं, 3 कूलम पर लगा तो वो कुछ नहीं। बात समझे क्या, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड याद रहेगा टॉमी से और कुत्ता से, याद रहेगा ना। 1 कूलम्ब पर जो बल लगेगा, 1 कूलम्ब आवेश पर जो बल लगेगा उसको कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। बात दिमाग में रखिए इस सब चीज को, कोई दिक्कत तो F बटा क्यू नॉट आ गया, कोई दिक्कत इसमें। अब इसके बारे में जान लेते हैं तन का मन का बात, इसका ऐसा मात्रा, इसका डायमेंशन फार्मूला, ये कौन क्वांटिटी है नहीं है कि, चलिए जान लेते हैं। इतना पहले ये बात पहले पचा कि नहीं पता, सब बताइए, पच गया ना हो। चलिए अब हम नहीं बताएंगे, अब आप लोग की बारी आई। इतना लेक्चर 11 लेक्चर है, 10 लेक्चर खत्म हो चुका अभी तक, ठीक है। सुनिए ध्यान दीजिए, अरे भाई इधर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हमने क्या लिखा है, एफ अपॉन क्यू नॉट, फोर्स अपॉन, क्या हम ये लिख सकते हैं, अगर आप लोग कहिएगा तो हम लिख देते हैं, क्या कहेगा, एफ बराबर क्यू नॉट इंटू ई, ये लिख सकते हैं क्या, ना लिखे, ना लिखे, अरे बटा में देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ना हो जाएगा, तो सही है तो ना लिखे हैं। अब तुम गलती होता तो ना लिखते कि ये बात सही है, हम लिख सकते हैं। तो चलिए भाई, एस आई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत, हिंदी वाले लिखेंगे क्या, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का एस आई मात्रक लिख। तो भाई एस आई मात्रक क्या होगा, कहीं कोई बताएगा क्या, रुको रुक रुक रुक, लड़की खड़ा हो रही, बोलो इसका ऐसा मात्रक इलेक्ट्रिक फील्ड का, न्यूटन नाम है केजी, बाप रे केजी, नॉनी कौन से लो, नॉनी कौन से, कहाँ से ले, बैठो अगले ही कहीं के, आज तुम बताओ बिलासा, देखाई बैठा बैठा, कहानी तोड़ सके फिक्स है। अब मुस्कान तुम बताओ, तुम बताओ तुम कहाँ थी अभी तक, तुम पूछ रहे किसका, हमने कई बार सवाल कर दिया, पूछ रहे किसका ऐसा मात्रक पूछ रही, हाँ न्यूटन बटा में कूलम, ठीक है बैठो। अरे ये है फोर्स, तो फोर्स महाराज का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन। ये है क्यू नॉट, तो क्यू नॉट है चार्ज, चार्ज का ऐसा मात्रक कूलम्ब, क्या होगा, बुआ तोड़ सके नाम देख रहे हैं, वीडियो काट करके अब पापा को भेजेंगे कि देखिए पापा पूछते हैं तो नहीं बताती है, पापा के भर की मानना है तो मम्मी के भर की मोबाइल होगा, मम्मी के मोबाइल पर भेज देंगे कि यार सुनो रे भाई ऐसा मात्रक हो गया। अब ऐसा मात्रक इसका एक और होता है, रे भाई अंक इधर दो, ऐसा एक इधर देखो, वोल्ट बटा में मीटर, इसका ऐसा मात्रक एक और होता है, अभी अभी रखो इसको, अभी इसका प्रूफ काहे नहीं देंगे, क्योंकि इस अंकित सुनो ना हमारा बात, इसका एक और ऐसा मत होता है वोल्ट बटा मीटर, इसको रटने के लिए कह रहे हैं, कहा रटने के लिए कह रहे हैं, इसका तो प्रूफ हमने दे दिए। आगे चैप्टर 2 में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम रिलेशन निकालते हैं ना, तो E बराबर होता है dV बटा में dr, dV मतलब पोटेंशियल,
वोल्ट, डी आर मतलब डिस्टेंस मीटर, तो वोल्ट बटा मीटर। तो वो पढ़ना पड़ेगा ना, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो चैप्टर 2 में है। ठीक है, हाँ तो बस खाली इसको अभी श्री श्री 108 बार रख जाइए। हाँ चलिए, अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला है भाई, है भाई, है इधर देख रहे, डायमेंशन फॉर्मूला, सुनो 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 सुनो, ये तो जान गया कि वेक्टर क्वांटिटी है, इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी से लिखना कोई जरूरी नहीं है। अब कहिएगा सर हिंदी वाला के लिए नहीं लिखते हैं, आप नहीं लिखते हैं, बच्चा लोग कमेंट में बढ़िया से उलंग सलंग बोल देते हैं कि दोनों माध्यम में पढ़ाएंगे, खाली लिखते हैं इंग्लिश माध्यम में। अरे भाई जो नहीं लिखते हुए बोल देते हैं, किसका, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का ऐसा मात्रक, ठीक है, हिंदी में लिख लीजिएगा। अब सुनिए सुनिए, बीमीय सूत्र, बीमीय सूत्र, बीमीय सूत्र। आप अच्छा कौन कौन बताएगा इसका, रुक 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 रुक, हाँ निखिल, निखिल वाह, बहुत दिन पर हाथ उठाया रे, गलत, एकदम गलत। अरे रुक 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 रुक, अब नहीं बोलना, रुको दूसरा से पूछेंगे। हाँ राजीव भाई बोलिए। ना हुआ, ना हुआ, हाँ हाँ एकदम सही है इसका, बैठ जाइए। एम एल टी के पावर -3 ए के पावर -1। अब पूछेगा आप लोग कि सर वो लोग कहीं आप लोग पहले दे दिए होंगे, तो हमरा से सख्त मास्टर साहब कौन नहीं मिलेगा, मास्टर नहीं मास्टर साहब हमें बड़ा उलंग व्यवस्था कैसे करते हैं, सुनिए ठीक है, बड़ी उलंग देखते हैं ना। चलिए ये कहां से ऐसे बताते हैं, एन है न्यूटन, यार एफ है फोर्स, फोर्स का डायमेंशन बोला एम एल टी के पावर -2, नीचे है चार्ज, चार्ज का होता है ए टी, तो टी पर पावर 1 ऊपर जाकर टी पर पावर -1, तो टी पर 1 है ऊपर जाकर टी पर -1, एम एल टी के पावर -3 हो जाएगा, ए के पावर 1 ऊपर जाके ए के पावर -1। भाई साहब क्या माइक पढ़ रहा है ना रे, बार बार इन्हें हो जाता है रे। चलो भाई समझ में आ गया, चलिए भरा जाए क्या, भरा जाए। चलिए अब ये बात ध्यान दीजिए, काहे कि सुनिए ये बात हम काहे लिख दिए, हमरो तनका दिमाग घूम रहा था क्वेश्चन सब देख देख के, तो बहुत जगह लिखल था इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा है मात्रक, बहुत जगह लिखल था इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन, क्वेश्चन में जो पूछा गया है, ठीक है, बहुत जगह लिखल था कि भाई इसमें से कौन करेक्ट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो सामान्यतः सामान्य भाषा में हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हैं, कहते हैं सामान्य भाषा में, जनरली हम लोग या कॉमनली ना इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को विद्युत क्षेत्र कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं, कहते हैं, कोई दिक्कत, लेकिन डिफिनीशन में अलग अलग है, जो परिभाषा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का अलग, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का अलग, बच्चा कंफ्यूजन करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लेता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में इसमें करता है, सोचता है दोनों एक ही चीज है, क्यों परिभाषा लिखे मतलब, ठीक है, तो उतना नहीं करना है। हाँ परिभाषा याद कर लीजिएगा भाई, ये परिभाषा याद होना चाहिए, रिमेंबर, रिमेंबर याद कर लीजिए इसको, ठीक है। इतना छोटा याद नहीं होगा तो क्या होगा, ये बात समझ में आ गया, ये बात ना नहीं नहीं रही, ये हमने लिखा एक बात जोड़ा है। आइए सवाल करते हैं, क्या करना है, अब ऑब्जेक्टिव की बारी आ चुकी है, अब आप लोग पढ़े हैं तो उसको जवाब दीजिए। क्वेश्चन पढ़ लिया गया, निम्नलिखित में कौन सही है, कौन सही है, हमारे अभिषेक जी बताएंगे, बताइए अभिषेक कुमार, फिर एबीसी नहीं बोलना, कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला बोल, अरे E बराबर F अपॉन Q होता है क्या, Q नॉट नहीं, इसमें Q क्या ऐसा कहीं है, नहीं है, तो क्या F बराबर है Q इंटू E होता है क्या, क्या ऐसा कहीं है, नहीं है, कहीं नहीं, अरे है नहीं रे भाई, सी को लॉक किया जाए, ताला लगा जाए महाशय, ठीक है। सुनो ना, Q बराबर फोर्स अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा भी हो सकता है, मुंह बंद, इसका बढ़ जाइए बढ़ जाइए बढ़ जाइए,
SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज विद्युत क्षेत्र का मात्रक। अब कहिएगा सर उसमें तो सर आप तो बताए थे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा मात्रक, तो उसी को सामान्य भाषा में कहा जाता है भाई। ये हमने पहले ही आपके क्वेश्चन करने से पहले आप तो बताओ रितु, तुम बताओ न्यूटन पर कूलम। ठीक है चलिए न्यूटन पर कूलम, बहुत बढ़िया। क्योंकि अब भाई E बराबर एफ अपन होता ना रे, E बराबर फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स का हो गया न्यूटन, चार्ज का हो गया कूलम, न्यूटन पर कूलम। अच्छा 1 मिनट और हम एक और बताए हैं, याद रखिएगा। अब ये वोल्ट बाय मीटर वो दिन दूर नहीं जब हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे होंगे, ठीक है। याद ध्यान दीजिए, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी निकाला है ना, डायमेंशन एक बार और निकाल देते हैं। E बराबर एफ अपॉन क्यू। इफ एफ फोर्स का होता है MLT के पावर -2 और क्यू का होता है AT। अब देखिए 1 है नीचे, ऊपर जाकर -1 हो जाएगा, तो -2 आई -1 तो -3 हो जाएगा। MLT के पावर -3, A पर 1 है, ऊपर जाके A पर -1। बात समझ में आया क्या? कौन होगा रे? हाँ देखिए डी में कहा लेकिन बच्चा कंफ्यूज है, कैसू गलती मारे। आप लोग गलती लगाए होंगे पक्का, ई वाला मारे होंगे, हम जानते हैं। हाँ उतना रुक नहीं है ये सब ना, तुम लोग है लेकिन ये लोग एकदम तो समझदार है इसमें जो दिखता है सब। चलो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, रुको क्या को ए को, हाँ सदिश राशि। कंप्यूटर महाशय लॉक किया जाए एक ऑप्शन को। कोंकरा कोरोना हो गया रे, समझ में आ रहा है मुस्कान कुमारी, समझ में आ रहा है तुम लोग रे? निशु भारती इतना नहीं रुके। अब ये आप कर रहा होमवर्क में, क्योंकि ये हमें नहीं पढ़ाया, ये पढ़ेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक बिंदु आवेश के कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो अगर आप लोगों को आता होगा तो कमेंट मारिएगा इसको, ठीक है। अब कमेंट मार कर देखिए, अगला देखिए अगला लेक्चर जो पढ़ाने वाले हैं उसका दिए हैं। अभी तक 10 को लेक्चर था तो पीछे का देते थे, लेकिन अब आगे का दे रहे हैं। अगर आप लोगों को आता होगा तो मार के देखिए। चलिए भाई, तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इतना देर तक बने रहने के लिए। छोटा छोटा लेक्चर इसलिए होता है, एक दिन में 2 लेक्चर कराते हैं लोगों को। अब कहिएगा सर कोचिंग में इतने देर पढ़ाते हैं, नहीं, एक दिन में 2 लेक्चर होता है। 10 आजे हुआ है, 11 आजे हुआ है, ठीक है। हाँ तो भाई फिर मिलते हैं इसके लेक्चर में। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ऑल द बेस्ट।